हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए, यहाँ की करने चल रही हूँ साफ़ सफाई। तो चलिए साफ़ सफाई कर लेते हैं। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। दीपावली नज़दीक आ गई है तो बस साफ़ सफाई तो करना ही है। पूरे घर की साफ़ सफाई करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए आज आप सभी को दिखाती हूँ कैसे गाँव देहात में होती है क्लीनिंग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गई हूँ और ये बाहर का है जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ, वहाँ का है। तो वहाँ की क्लीनिंग करनी है मुझे, घर की भी करनी है। अभी ऐसा नहीं है कि पूरा घर साफ़ हो चुका है, लेकिन आज मैंने कहा यहाँ से शुरुआत करते हैं। आज यहाँ की कर लूँगी साफ़ सफाई और फिर घर की करूँगी, वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो टाइम कम बचा है और काम ज़्यादा है। तो यहाँ पे दूध मैंने रखा था गर्म होने के लिए, तो दूध मैं हटा के यहाँ से अंदर रख देती हूँ। दूध गर्म हो गया है तो हटा के अंदर रख देती हूँ। अभी कंडे मतलब उपले कंडे कुछ भी कह लीजिए तैयार नहीं हुए हैं। तो जब तक उपले तैयार नहीं होते हैं तब तक चूल्हे पर ही गर्म करना पड़ता है दूध। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ जाले छुड़ाने के लिए। जाले बहुत ज़्यादा लगते हैं और टाइम भी हो जाता है छुड़ाने में। थोड़ा सा महीने 2 महीने हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं रोज़ छुड़ाती हूँ, नहीं, टाइम हो जाता है। तो जाले लग गए थे तो मैंने कहा सबसे पहले जाले झाड़ लेती हूँ। टीने के जो लाइन है उसमें ज़्यादा जाले लगते हैं, तो सारा कुछ मैं सही से साफ़ कर दूँगी। काफ़ी टाइम लगा था साफ़ करने में, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। सारा कुछ शेयर करती तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए मैंने बस छोटी छोटी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करी है। 9 मिनट में 10 मिनट में हमें सब कुछ दिखाना रहता है, तो फिर अगर मैं इतना विस्तार से दिखाऊं तो फिर आप लोग वीडियो छोड़ के भाग जाओगे कि यही दिखा रही हैं, एक ही चीज़ दिखा रही हैं। तो फिर मैंने काट पीट के थोड़ा थोड़ा सा दिखा दिया था, दिखा रही हूँ आप सभी को। तो देखिए यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है और बस थोड़ा सा बचा है। यहाँ पे लगी हुई थी कई बिल्लियों के लगे हुए थे, घर बने हुए थे, लेकिन उसमें बिल्ली नहीं थी, क्योंकि मैंने उसे देखा तो उसमें बिल्ली नहीं थी। तो मिट्टी वाली बिल्ली पता नहीं कैसे लग जाती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगी थी, 3-4 लगी थी, तो मैंने खुरपी से उसे हटा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरीके से झाड़ू लगा लूँगी। वैसे एक मेरी बहन है दीप्ति रॉय, उन्होंने बोला था दीदी ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है। तो जी बिल्कुल सिस्टर, ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि बारिश के मौसम में अभी चारों तरफ पानी हो जाता है, तो पानी जहाँ रहता है वहाँ फूल जाती है मिट्टी, और जब मिट्टी फूल जाती है तो वहाँ पे फिर बनाने के बाद में वो गड्ढा हो जाता है, और रूम में तो चूहे ही गड्ढा कर देते हैं। तो अभी मुझे बराबर करना है। तो यहाँ पे लगभग बराबर, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं सीढ़ी ले आई हूँ और चल रही हूँ इसको पेंट करने, इसमें पुताई करने चल रही हूँ। चूने की पुताई कर दूँगी तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। वैसे देखिए किस तरह से लग रहा है, वो प्लास्टर तो अभी होगा नहीं, तो बस जो हाथों में है वही कर सकते हैं। तो यही हाथों में है, तो मैंने कहा चलो इसे थोड़ा सा पेंट कर देते हैं। तो देखिए सीढ़ी से मैं कर रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि सीढ़ी ज़्यादा लंबी थी, दीवार छोटी थी, तो इसीलिए नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा चलो कुर्सी लगा के करेंगे। वैसे मैं सोचती थी कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैं नीचे से स्टार्ट कर दी हूँ। और आप लोग कहोगे कि दीदी ऊपर से पुताई होती है, आप लोग कमेंट करोगे कि ऊपर से पुताई होती है। तो जी बिल्कुल, मुझे भी पता है कि ऊपर से पुताई होती है, लेकिन मुझे इस पर 2-3 कोट लगाना है, एक नहीं लगाना है, 2-3 लगाना है। तो उससे कोई वो नहीं होगा, हम चाहे ऊपर से पुताई करें या फिर नीचे से, क्योंकि ऊपर से जब हम पुताई करते हैं तो नीचे की तरफ बहता है, और जो बहता है वो दीवार में फिर से पुताई कर देते ख़त्म हो जाता है। तो मुझे यहाँ 2-3 कोट पुताई करनी है, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए, थोड़ी सी इसकी जो ईंटें हैं वो छुप जाएँ, तो बराबर हो जाए। तो इसीलिए मैं इसमें 2-3 कोट करूँगी, इसलिए मैं इसे इसी तरह से कर देती हूँ। नीचे से ही शुरू करी थी, क्योंकि फिर ऊपर अभी करूँगी। थोड़ा सा जितना मैं पहुँची उतना कर ली हूँ, क्योंकि सीढ़ी से ठीक नहीं पड़ रहा था, तो इसीलिए जितना पहुँची उतना कर ली हूँ। और बस छोटा मतलब नीचे का हो जाए, फिर मैं थोड़ा सा बचा है ऊपर का, तो वो भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं लगी हूँ जल्दी जल्दी से पुताई करने में। और बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसे क्या चल रहा है, पुताई साफ़ सफाई क्लीनिंग लिपाई पुताई कैसी चल रही है। हमारे यहाँ तो भैया अभी यही तैयारी चल रही है। अभी 5 दिन तक 6 दिन तक, जब तक दीपावली के 1 दिन पहले तक यही सब चलेगा, बस साफ़ सफाई ही चलेगी।
देखिए दोस्तों, आधा लगभग पुताई हो चुकी है और आधा अभी करनी है। अभी उस दीवार पर बगल की साइड में जो दीवार है वहाँ भी करनी है। तो नीचे की जो है दीवार उसमें बालू जो है वो छोड़ने लगे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा चलो पुताई कर देते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाएगा। और अभी मैं पहुंच नहीं पा रही थी, किसी तरह से मैं पहुंच रही थी उछल कूद के, तो इसीलिए देखिए। और ये थोड़ा सा मेरा जो चूना है वो थोड़ा सा पतला भी हो गया था, इसलिए देखिए किस तरह से बह रहा था। तो अभी मैं इसके ऊपर दूसरी कोट कर दूंगी और जब ये थोड़ा सा सूखेगा तो फिर सफ़ेद हो जाएगा। तो देखिए हो गई है पुताई। और पुताई के बाद में कैसा लगता है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगता है या नहीं लगता है। देखिए जहाँ हम हाथ लगाते हैं वहीं अच्छा लगने लगता है। तो ऊपर तक मैं कुर्सी लगा के और जहाँ तक पहुँची तहाँ तक मैंने पुताई कर दी चूने की। और मैं इस पे चूना लगा दूंगी जब 1-2 कोट, तो फिर कोई डिज़ाइन बनाऊंगी। अभी तो चूने की पुताई ही कर देते हैं और उसके बाद में नीचे की साफ़ सफाई करेंगे, मतलब ज़मीन की, चूल्हे के पास की ज़मीन की साफ़ सफाई करूंगी। अभी सबसे पहले मैं दीवार को थोड़ा सा पोत देती हूँ ताकि ये अच्छा लगने लगे, क्योंकि यहाँ पे खाना बनाती हूँ और बालू गिरता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोच रखा था काफ़ी टाइम से कि ये करूँगी, लेकिन दीपावली में करूँगी। तो बारिश हो रही थी, अभी तो बारिश ही हो रही थी। अभी बारिश 2-3 दिनों से निकली हुई है, तो फिर मैंने चूना नहीं था और चूना आया तो फिर मैंने पुताई शुरू कर दी। कल एक रूम की सफाई कर दी थी और अभी पूरा घर है साफ़ सफाई करने के लिए, रूम है अभी। तो चलिए हो गया है लगभग। और यहाँ पे बहुत पुराना दरवाज़ा, जो बहुत पुराना था, पहले का दरवाज़ा था, वही दरवाज़ा यहाँ पे लगा दिया गया था। तो एकदम से ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है दरवाज़ा, क्योंकि ये बहुत पुरानी लकड़ी हो गई है। और पहले के ज़माने में ना मतलब जो ये दरवाज़ा होता था इस पे तेल लगा देते थे। तो तेल लगाने की वजह से जब इस पे कोई गर्दा मिट्टी पड़ती थी तो चिपक जाते थे, इसलिए काला हो गया है। और बहुत पहले का है भी, तो ये काला हो गया है। तो देखिए इस तरफ तो इतनी ज़्यादा बालू झड़ रही है कि मैं क्या बताऊँ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बालू यहाँ पे झल रही है दीवार के बीच से। इसीलिए देखिए किस तरह से आ रहा है, गैप गैप सा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, बस यहीं तक करूँगी और बाहर का किसी दूसरे दिन करूँगी। और दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपना ढेर सारा सपोर्ट बनाए रखें। जिस तरह से आप लोग अभी तक सपोर्ट बनाए रखे हैं उसी तरह से आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। तो चलिए देखिए पुताई हो गई है, बस थोड़ा सा बचा है और लगभग पुताई हो ही चुकी है। तो जब पुताई पूरी तरह से हो जाएगी और उसके बाद ये सूख जाएगा तब मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी आप सभी को कैसा लग रहा है। वैसे इस पर तो कलर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो देखिए कैसा लग रहा है। मैंने साथ में दरवाज़ा भी पेंट कर दिया था। तो देखिए, और मगन आए हैं तो क्या किए हैं, थोड़ा सा चूना लेके पोत दिए हैं। देखिए कैसा लग रहा है पुताई करने के बाद में। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।